जय हिंद मेरे दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। प्रास्रव तरंगे की ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है। प्रास्रव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रास्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई का किसका प्रयोग किया जाता है? प्रास्रव तरंग। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? V बराबर लैम्ब्डा, U बराबर लैम्ब्डा भी। ऑप्शन ए। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ये कथन और कारण। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। ये सही है परंतु आर गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में
बादलों की बिजली तक चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर? एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये कथन गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। ये भी सही है। ऑप्शन सी। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। कथन और कारण है। रेलगाड़ी के इंजन की निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। वायुयान के ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डीबी तक। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक क्षीण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है।
स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। केवल ध्वनि गुणता, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन प्रतिध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होती है। परावर्तन सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है सेबिन ने। गुंजहीन होल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक के कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तारसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के गुण के कारण होगा। ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? अनुनाद। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यक्तिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? व्यक्तिकरण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं डोप्लर
प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। आर्द्रवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होते हैं क्योंकि आर्द्रवायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ध्वनि का वेग है? ऑप्शन डी, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रासरव तरंगें कहलाती है। बाकी सभी सही है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें क्षीण होती है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो भी ऑप्शन ए, VA लेस देन VW लेस देन VS। ध्वनि तरंगें किस माध्यम से नहीं चल सकती है? निर्वात। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा त्रिज्युरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित की तुलना में प्रासरव तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है।
समुद्र की गहराई मापने के लिए एकॉस्टिक विज्ञान है। ध्वनि से संबंधित मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। निम्नगन वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, सही है। मानक वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, यही गलत है, ऑप्शन सी। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, ये भी सही है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि की आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये गलत है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग है, ये सही है, बाकी सभी सही है। ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगें पानी से होकर गुजर सकती है, सही है। ध्वनि तरंगें हवा से होकर गुजर सकती है, ये भी सही। ध्वनि तरंगें इस्पात से होकर गुजर सकती है, ये भी सही। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, ये गलत है, ऑप्शन डी। (25°C या 77°F) पर आशुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि की आवृत्ति। पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े होल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुरणन। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। ये लास्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाते हैं और विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है तो खड़ी चट्टानों के से व्यक्ति की दूरी कितनी है? 850 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा।